हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, वेरी गुड। देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है वो टोटल कितने टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है टोटल? सर 5 टाइप्स की। कितने टाइप्स की? 5 टाइप्स की। फर्स्ट वन इज अथोराइज्ड कैपिटल, सेकंड वन इज इशूड कैपिटल, थर्ड वन इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फोर्थ वन इज पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड फिफ्थ वन इज पेड अप कैपिटल। तो सुनना, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, अपनी अथोराइज्ड कैपिटल डिसाइड करती है कि हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में केवल इतने ही कैपिटल मार्केट से राइज करना चाहते हैं, इससे ज्यादा नहीं करना चाहते हैं। तो वो क्या करती है, अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख देती है कि हमारी कैपिटल इतनी ही होगी। उसको बोलते हैं अथोराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। क्लियर है यहां तक? सेकंड वन इज, अब अथोराइज्ड कैपिटल में से कंपनी जितने शेयर मार्केट में इशू करना चाहती है या कर रही है, जितने शेयर मार्केट में इशू करना चाहती है या कर रही है, उसको बोलेंगे इशूड कैपिटल। ओके, अब पब्लिक ने या पीपल्स ने जितने शेयर एक्सेप्ट किए कि हाँ भाई हम इतने शेयर खरीदना चाहते हैं आपसे, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब कि लोगों ने कितने शेयर को सब्सक्राइब किया। अब उन सब्सक्राइब शेयर पे कंपनी जितने पैसे मांग रही है, सुनना ध्यान से, कंपनी ने पैसे लिए नहीं है, कंपनी अभी पैसे मांग रही, कॉल कर रही है कि हाँ भाई इतने इतने पैसे दे दो, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। एंड लास्ट वन इज, जितने पैसे जो शेयर होल्डर है वो एक्चुअल में कंपनी को देंगे, उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। उसको क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। टोटल हमने 5 टाइप की कैपिटल पढ़ी थी और इसमें से हम जो केवल सबसे लास्ट वाली है जिसको हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल। और पेड अप कैपिटल कैसे निकलती है? पेड अप कैपिटल कैसे निकलती है? पेड अप कैपिटल निकलती है, उसका मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। मतलब कि जितने पैसे हमने मांगे उसमें से कॉल्स इन एरियर, मतलब लोगों ने जितने पैसे नहीं दिए उसको लेस कर दो और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो क्या होगा? हमारा पेड अप कैपिटल होगा। मतलब कि वंस अगेन मैं बोल रहा हूं, फॉर्मूला क्या होगा? कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल। यहां तक क्लियर है? ओके। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इन पांचों कैपिटल में से हम कौन सी कैपिटल को हमारी बैलेंस शीट में शो करेंगे? तो आंसर है कि सर इन पांचों कैपिटल में से हम केवल हमारी जो सबसे लास्ट कैपिटल है जिसको हम पेड अप कैपिटल बोलते हैं वो ही बैलेंस शीट में शो करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी हमारी कॉल्ड अप, जितनी हमारी पेड अप कैपिटल होगी वो जाएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, और एक्चुअल में हमें पैसे भी उसके इक्वली मिले, इसलिए बैलेंस शीट की एसेट साइड में कैश के सामने या बैंक के सामने भी वो सेम अमाउंट ही लिखा जाएगा। तो एसेट, जो उसकी एसेट और लायबिलिटी दोनों का इक्वल अमाउंट आ जाएगा। यहां तक चीज समझ आ जानी चाहिए। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि जब कंपनी अपने शेयर को इशू करती है तो वो कितने टाइप से कर सकती है, कैसे कैसे शेयर इशू कर सकती है। सर शेयर का मतलब कौन सा? इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर? हम यहाँ पे दोनों शेयर्स की बात कर रहे हैं। कंपनी चाहे तो इक्विटी शेयर भी इशू कर सकती है, कंपनी चाहे तो प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकती है। हम दोनों शेयर्स की बात कर रहे हैं। तो सुनना, कंपनी के अपने जो शेयर है वो मार्केट में कैसे इशू करेगी। इशू करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, ध्यान से सुनना। मान लो कंपनी के पास 10,000 शेयर्स है और हर एक शेयर को हमने 100 यूनिट्स में डिवाइड किया था। इस हिसाब से कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10 लाख रुपीस होनी चाहिए कंपनी की शेयर कैपिटल। तो कंपनी की शेयर कैपिटल, इसको हम बोलेंगे टोटल शेयर कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल। इस 100 रुपीस को हम बोलेंगे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। इस 100 रुपीज को हम बोलेंगे फेस वैल्यू। ये 100 रुपीज क्या है? 100 रुपए का शेयर है, इसको हम बोलेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर। और ये जो 10,000 में लिखे ये है टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर। ये है टोटल नंबर ऑफ शेयर, ये है फेस वैल्यू ऑफ शेयर और ये है टोटल शेयर कैपिटल। कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है? यहां तक चीज समझ में आ जानी चाहिए। सर इसको फेस वैल्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि शेयर के ऊपर लिखा होता है कि ये शेयर कितने रुपए का, इसीलिए ऊपर लिखा है हमें सामने दिख रहा है फेस टू फेस, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फेस वैल्यू। अब सुनना, हो सकता है ना कि कंपनी की मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है, कंपनी इस 100 रुपए के शेयर के 100 से ज्यादा भी मांगे, 110 मांगे या 120 मांगे, 150 मांगे, तो कंपनी को वो पैसे भी इजीली मिल जाएंगे, कंपनी और ज्यादा अमाउंट भी रेस कर सकती है। तो सुनना, अगर कंपनी अपने 100 रुपए का शेयर मार्केट में 100 रुपीज में ही इश्यू कर रही है, 100 का शेयर कंपनी ने मार्केट में 100 में दे दिया, ऐसा हो सकता है क्या? सर बिल्कुल हो सकता है। सर अगर उसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है तो क्या वो अपने शेयर को 110 या फिर 120 या फिर और ज्यादा कितने भी, क्या अपने शेयर को वो अपने फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट में भी इश्यू कर सकती है क्या मार्केट में? तो आंसर है यस, बिल्कुल कर सकती है। थर्ड वन क्या है कि क्या मान लो उस कंपनी की रेपुटेशन बहुत डाउन है, मार्केट में उसके शेयर कोई परचेज ही नहीं करना चाहता, तो ऐसा हो सकता है क्या कि वो अपने 100 रुपए के शेयर को मार्केट में 90 रुपीज या 80 रुपीज में सेल कर दे, इशू कर सकती है क्या? तो आंसर है नो, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? का आंसर बाद में देंगे, पहले देखते हैं कब से नहीं कर सकती। तो सुनना,
हम अभी पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले जो भी कंपनीज एक्ट चलते थे उसमें कंपनी के पास ये राइट था कि वो अपने शेयर को चाहे तो सेम वैल्यू पे इशू कर सकती है, चाहे तो ज्यादा अमाउंट पे और चाहे तो कम में इशू कर सकती है। लेकिन जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है उसने प्रोहिबिट कर दिया कि कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से कम पे इशू नहीं कर सकती। इसको बोलते हैं डिस्काउंट पे इशू करना। 100 रुपए का शेयर 100 से कम में दे रही है, कम में दे रही है, डिस्काउंट पे इशू कर रही है। इसको क्या, इसको तो कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन कंपनी चाहे तो अपने शेयर को 100 रुपीज में भी इशू कर सकती है, चाहे तो 110 में या 120 में भी इशू कर सकती है। यहां तक क्लियर है? तो हम ये केस बिल्कुल नहीं देखने वाले, समझ आ जानी चाहिए बात। तो हम केवल इन दो केस पे फोकस करेंगे। जब कंपनी 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू कर रही है तो उसको बोलेंगे इशूड एट पार, इशूड एट पार। 100 रुपए के शेयर को 100 में इशू कर दिया सेम वैल्यू पे, इशूड एट पार। जब कंपनी 100 रुपए के शेयर को 100 से ज्यादा में इशू करे तो उसको बोलेंगे इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। मतलब 100 रुपए के शेयर को 100 से ज्यादा में इशू किया। अब देखो यहां ये जो अमाउंट है ना, इसको हमने क्या बोला था सर, इसको हमने फेस वैल्यू बोला था, और उसने क्या किया, फेस वैल्यू पे इशू कर दिया, फेस वैल्यू पे ही उसको इशू कर दिया। लेकिन यहां क्या है, 100 रुपए उसका फेस वैल्यू है और वो 110 में या 120 में इशू करे। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं इस 110 की बात करूं तो ध्यान से सुनना, इसमें मेरे पास दो चीज है, पहला है 100 रुपए, दूसरा है 10 रुपीज। तो ये जो 100 रुपए ये तो होगी उसकी फेस वैल्यू, और ये जो ऊपर के 10 रुपए या 10 रुपीज है उसको हम बोलेंगे प्रीमियम अमाउंट, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ये जो 10 रुपए होंगे ये होंगे प्रीमियम के, और ये एक तरह से देखे तो कंपनी का प्रॉफिट ही है ना, जो 10 रुपए ज्यादा ले लिया, 20 रुपए ज्यादा ले लिया। यहां तक समझ में आई बात? ओके। तो अब हमारे पास बात सामने आई कि कंपनी अपने शेयर को दो तरह से इशू कर सकती है, इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, है तो वो दोबारा इस वीडियो को रिवाइज करके देख सकता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लाइन। देखो, तो हमें पता चल गया कंपनी अपने शेयर को दो तरह से इशू कर सकती है, एक तो होगा इशूड एट पार और एक होगा इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम। पार, इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम। कंपनी चाहे तो अपने शेयर को पार पे भी इशू कर सकती है और प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है। लेकिन एक चीज और, कंपनी क्या कर रही है, मार्केट में शेयर इशू कर रही है, बदले में पैसे ले रही है, बदले में पैसे ले रही है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर हमें क्या है, अभी पैसे चाहिए ही नहीं, हम क्या करेंगे, मार्केट में शेयर इशू कर देंगे और बदले में कोई मशीनरी ले लेंगे, प्लांट एंड इक्विपमेंट ले लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग ले लेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल सही। तो उस केस में क्या होगा, अब सुनना, कंपनी पार या प्रीमियम पे तो इशू कर रही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा कंपनी क्या एक्चुअल में कैश में इशू कर रही है या अदर देन कैश के लिए इशू कर रही है? तो अब यहां पे हमारे पास फिर से दो कंडीशन होगी, क्या अदर देन कैश, अदर देन कैश या फॉर कैश, फॉर कैश, अदर देन कैश और फॉर कैश। अब इन दोनों केस को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। देखो दोबारा होगा क्या, ये है हमारी कंपनी, ये क्या है, कंपनी है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये क्या है हमारी कंपनी। कंपनी ने क्या किया, कंपनी के पास पड़े शेयर, कंपनी क्या करेगी, इन शेयर को इशू कर देगी और बदले में, मतलब कि शेयर इशू कर देगी और उसके बदले में कंसिडरेशन के तौर पे ये क्या ले लेगी, क्या मशीनरी, या चलो वो ले लेगी फर्नीचर, फर्नीचर। तो एक बात बताना, कंपनी के पास से शेयर गए और बदले में क्या कंपनी के पास पैसे आए क्या, कैश आए क्या? नहीं, बदले में क्या आया, फर्नीचर। तो ध्यान से सुनो, फर्नीचर आया, बदले में शेयर दे दिए। क्लियर है ये बात यहां तक? ओके। वो होता है अदर देन कैश। और अगर मैं फॉर कैश की बात करूं तो उस केस में क्या होगा, कंपनी के पास जो शेयर होंगे, शेयर चले जाएंगे और बदले में क्या आ जाएगा, पैसे या कैश।
बदले में क्या आ जाएगा, कैश। यहाँ बदले में फर्नीचर आ रहा है और यहाँ बदले में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। ये दोनों बात आपको समझ आ जानी चाहिए, दोनों बात बहुत ईजी है, समझ में आ जानी चाहिए। तो ठीक है, यहां तक समझ आया। हमने क्या किया कि कंपनी अपने शेयर को कैसे इशू कर सकती है, तो आंसर है कि वो पार पे भी इशू कर सकती है और प्रीमियम पे भी। कैसे, पार पे भी इशू कर सकती है और प्रीमियम पे भी। पार पे भी इशू कर सकती है और प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है। सेकंड वन इज कि वो चाहे तो अदर देन कैश के लिए भी इशू कर सकती है, चाहे तो कैश में भी इशू कर सकती है। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी के? ओके। तो सर अब हमें ना आप जल्दी से इनकी जर्नल एंट्री सिखा दो, जल्दी से क्या कर दो, इनकी जर्नल एंट्री सिखा दो। तो जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं, ठीक है? यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलो भाई चलते हैं आगे। सर ये कंपनी का चैप्टर तो बहुत इजी है, इससे इजी तो कोई दूसरा चैप्टर हो ही नहीं सकता सर। हाँ, वेरी गुड। अरे बहुत इजी है। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि कंपनी अपने शेयर को, मैंने यहाँ लिखा था ना पार पे या प्रीमियम पे, क्या लिखा था, पार पे, या तो वो फेस वैल्यू मतलब कि सेम अमाउंट पे इशू करे या वो करे प्रीमियम पे। तो सबसे पहले मैं पार की बात कर रहा हूं कि जब वो सेम अमाउंट पे ही इशू कर रही है, और उस केस में हम पहले तो देखेंगे कि जब वो अदर देन कैश इशू करे, और उसके बाद हम देखेंगे कि जब वो कैश के बदले में इशू करे। उसके बाद में उठाऊंगा दूसरा पॉइंट कि जब वो प्रीमियम पे इशू कर रही है। क्लियर है? तो सबसे पहले व्हेन कंपनी इशू इट्स शेयर एट पार, ठीक है, कि जब कंपनी अपने शेयर को इशू कर रही है, कैसे कर रही है, एट पार पे कर रही है। एट पार का मतलब क्या होता है सर, दोबारा बता दो ना। मतलब कि कंपनी का जो 100 रुपए का शेयर था वो कंपनी 100 रुपए में इशू कर रही है। कितना इजी है ना, 100 रुपीज का शेयर 100 रुपीज में इशू कर रही है। चलो मैं पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बना देता हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई हमने मार्केट से मशीनरी परचेज की, हमने मार्केट से मशीनरी परचेज की 5 लाख रुपीज की, 5 लाख रुपीज की मशीनरी हमने परचेज की, ठीक है। और बदले में हम दे रहे हैं उसको, क्या दे रहे हैं, 5000 शेयर दे रहे हैं 100 रुपीज वाले। तो हो गया ना, देखो 5 लाख रुपए का काम हो गया। हमें सीखना है उसकी जर्नल एंट्रीज की, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सुनना, जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री ध्यान से सुनना। कंपनी के पास मशीनरी आ रही है और बदले में शेयर्स जा रहे हैं। बदले में मशीनरी आ रही, कंपनी के पास मशीनरी आ रही है और बदले में क्या है, शेयर जा रहे हैं। तो सुनना, कंपनी एंट्री करेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और 2, ध्यान से सुनना, जब भी कंपनी क्या करती है, कुछ भी एसेट्स वगैरह परचेज करती है और बदले में शेयर्स देगी, तो कंपनी डायरेक्ट उनको शेयर नहीं देगी। सबसे पहले वो क्या करेगी, जो मशीनरी है उसका क्रेडिटर बनाएगी। तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट। कितने रुपए से मशीनरी कितने की खरीदी सर, 5 लाख रुपए की तो खरीदी थी ना, बिल्कुल सही। कंपनी ने मशीनरी कितनी खरीदी, 5 लाख रुपीस की। अब क्या होगा, अब हम इस वेंडर को क्या दे देंगे, शेयर्स दे देंगे। तो ध्यान से सुनना, वेंडर का अकाउंट क्या है, क्रेडिट, इसको कर देंगे डेबिट। एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट। और 2, कंपनी क्या दे रही है, शेयर्स दे रही है, तो एंट्री होगी टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे फिर से कि सर इक्विटी शेयर दे रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, जो भी शेयर दे रहे हैं उसका नाम लिख दो। तो चलो सपोज कर लो कि वो इक्विटी शेयर दे रहा है, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीस की सर, 5 लाख रुपीस की। कितना इजी है सर, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे इजी तो कुछ और हो ही नहीं सकता। कितना इजी है सर, मशीनरी खरीद लो, एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। बात क्लियर है? अब जब हम वेंडर को शेयर्स का पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहां तक? सेकंड एग्जांपल एक और लेके चलते हैं। मान लो कि कंपनी ने परचेज किया है इस बार लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, और वो कितनी है सर, वो है 15 लाख रुपीस की। कितनी, 15 लाख रुपीस की। और बदले में कंपनी क्या कर रही है, उसको दे रही है 100 रुपीज वाले शेयर। 15 लाख रुपीस की क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग
15 लाख रुपीस की क्या है लैंड एंड बिल्डिंग, और बदले में क्या दे रही है कंपनी उसको शेयर दे रही है। तो ध्यान से सुनना, कंपनी उसको कितने शेयर देगी, अरे भाई 15 लाख रुपीस का पेमेंट कर रही है शेयर में, तो इसको डिवाइड कर दो इशूड प्राइस से। इशू प्राइस कितना है सर, हमको उसको 100 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो हम उसको टोटल 15,000 शेयर्स देंगे। कितने शेयर देंगे 15,000। तो देखो हम उसको शेयर दे रहे हैं 15,000 शेयर, और एक शेयर की प्राइस है 100 रुपीज, तो हम उसको टोटल 15 लाख रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो कैश में पेमेंट ना होके शेयर में पेमेंट होगा। एंट्री क्या होगी, ध्यान से सुनना, एंट्री होगी इस बार हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग आ रहा है क्या, तो एंट्री होती है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, फिर वेंडर को डेबिट कर देंगे और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कर देंगे। एंट्री होती है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और कितना सर, हमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की थी 15 लाख रुपीस की, बिल्कुल सही। कितने रुपीस की परचेज की थी हमने, 15 लाख रुपीस की परचेज की थी, और बदले में हम उनको कैश दे रहे हैं क्या, ध्यान से सुनना, बदले में हम उनको कैश नहीं दे रहे हैं, बदले में हम उनको शेयर्स दे रहे हैं। तो एंट्री होती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना इजी है ना सर, बहुत इजी है सर, इससे इजी तो कुछ और हो ही नहीं सकता। इससे इजी तो हमें 11th भी नहीं लगी थी, 12th तो इससे और ज्यादा इजी है। आई होप कि आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। आगे देखो, थोड़ा सा मैं 11th क्लास की बात आपको रिवाइज करवा दूं। 11th में जब हम मशीनरी को परचेज कर रहे थे और इन फ्यूचर जब हम उसको कैश में पेमेंट करते थे, तो एंट्री होती थी मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज टू वेंडर अकाउंट 5 लाख रुपीज, और अब हम वेंडर को करते थे पेमेंट, 11th में सीखा था हमने, तो एंट्री होती थी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन उस केस में हम उसको कैश में पेमेंट करते थे, यहाँ पे हम उसको कैश में पेमेंट ना करके इक्विटी शेयर कैपिटल में पेमेंट कर रहे हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में पेमेंट कर रहे हैं। तो इस बार हमारे पास से शेयर जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे टू कैश लिखने की बजाय लिखा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल या टू शेयर कैपिटल। यहां तक चीज समझ आ जानी चाहिए। आई होप कि दोनों आपको जो क्वेश्चन है वो इजीली समझ में आ गए होंगे। आ गए, बहुत बढ़िया। अब देखो इसके बाद हम अभी तो हमने सीखा था कि हम पार पे इशू कर रहे हैं, और पार पे इशू करने के बाद भी हमने उसका फर्स्ट पॉइंट देखा था ए, हमने उसका फर्स्ट पॉइंट देखा था ए, जिसमें हम इस शेयर को इशू कर रहे थे फॉर अदर देन कैश, फॉर अदर देन कैश, कि जब हम कैश के बिना उसको इशू कर रहे हैं, अदर देन कैश मतलब कि कोई एसेट्स वगैरह परचेज कर लेंगे। क्लियर है? तो एंड में हमारे पास जो एंट्री निकल के आई वो एंट्री ये थी कि सर जब हम एसेट्स को परचेज करेंगे तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट, जो भी एसेट्स परचेज की उसको डेबिट कर दो, वेंडर को क्रेडिट कर दो, और जो सेकंड एंट्री होगी वो हमारी वो होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, शेयर कैपिटल। यहां तक समझ आ जाना चाहिए। हमारी एंट्री क्या निकल के आई एंड में, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, फिर वेंडर को डेबिट करके टू शेयर कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए, दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए, क्या कि सर हमने पहले वेंडर को क्रेडिट किया फिर वेंडर को डेबिट किया, तो सर इससे हमारा वेंडर क्रॉस हो गया, वेंडर कट गया, तो हमारे देखो वेंडर को जब हटा लेंगे तो एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सर क्या हम इसकी सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिंगल एंट्री नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले उसको बनाएंगे अपना क्रेडिटर और फिर क्रेडिटर को करेंगे पेमेंट। हमें दो एंट्री ही पास करनी है। कितनी एंट्री पास करनी है? दो एंट्री। यहां तक चीज समझ आ जानी चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब देखो हमने समझ लिया कि जब हम शेयर को इशू कर रहे हैं, शेयर को इशू कर रहे हैं पार पे, और वो भी क्या कर रहे हैं फॉर अदर देन कैश, तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जब हम शेयर को इशू तो कर रहे हैं किस पे, इशू कर रहे हैं पार पे, मतलब 100 रुपीज का शेयर 100 रुपीज में ही इशू कर रहे हैं, लेकिन हम उसको इशू कर रहे हैं फॉर कैश। कैसे इशू कर रहे हैं? फॉर कैश, इशू कर रहे हैं फॉर कैश। तो सर उस केस में क्या होगा, देखो अभी सीख लेते हैं उस केस में क्या होगा। अरे बहुत इजी है, अकाउंट से इजी कुछ और दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। देखो मैंने कहीं पे सुना था, एक लाइन सुनी थी कि अकाउंट्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है,
क्योंकि उसमें, अरे क्या, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट होता है सर, होता है ना, है? पढ़ा होगा पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट लिया, इतना इंटरेस्ट दिया, सुना होगा, है? चलो अब देखो, अब कंपनी के पास ये वो जो फर्स्ट केस था उसमें तो हमने क्या किया, एसेट परचेज की और बदले में शेयर दिए, ठीक है। अब जो ये सेकंड, जो हमारा सेकंड मेथड होगा, जो हमारा सेकंड टाइप है शेयर को इशू करने का, उसमें क्या होगा कि हम शेयर इशू करेंगे और बदले में पैसे लेंगे। बदले में क्या लेंगे, पैसे। तो ध्यान से सुनना, बहुत ईजी एंट्री है। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू किए, कितने शेयर, 2000 शेयर इशू किए और हर एक शेयर की प्राइस है 100 रुपीज। तो कंपनी 2 लाख रुपीज कलेक्ट कर लेगी अपने शेयर होल्डर से। और यहाँ पे कंपनी कोई एसेट्स परचेज नहीं कर रही, कंपनी के पास पैसे आएंगे, क्या आएंगे, कंपनी के पास पैसे आएंगे। तो ध्यान से सुनना, कंपनी मार्केट में शेयर इशू करेगी, कंपनी के पास पैसे आएंगे। तो कंपनी के पास क्या आ रहा है, यहाँ पे पैसे आ रहे हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, या बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब कंपनी के पास से शेयर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, शेयर, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितनी इजी है, लेकिन रुको, हम वो एंट्री पास नहीं करेंगे, हम सबसे पहले इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले इस अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा इक्विटी शेयर या फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हमने क्या किया, ये जो 2 लाख रुपीस कंपनी के पास आए, उसे सबसे पहले ट्रांसफर कर दिया, कहां कर दिया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में, और फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करके फिर ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर कौन सी शेयर कैपिटल, इक्विटी भी हो सकती है, प्रेफरेंस भी हो सकती है, तो मैं केवल शेयर कैपिटल लिख रहा हूं, शेयर कैपिटल लिख रहा हूं, कितने, 2 लाख रुपीस। सर हम इसकी ये सिंगल एंट्री भी तो पास कर सकते हैं ना। देखो पहले हमने बैंक को डेबिट किया, फिर हमने शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को क्रेडिट किया, फिर हमने शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करके टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। सर अगर मैं इन दोनों को हटा लूं तो हमारी जो सिंगल एंट्री है वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ आ रही है बात, लेकिन हमें 2 एंट्रीज ही पास करनी है। इसका जो रीजन है वो मैं बताऊंगा बाद में, जब हम आगे चलेंगे, 1-2 दिन की क्लास होगी हमारी, तो उस टाइम पे मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो यहां तक चीज समझ में आई, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि कंपनी ने क्या किया, 8000 इक्विटी शेयर मार्केट में इशू किए और उनकी जो प्राइस थी वो थी 50 रुपीज। उनकी जो फेस वैल्यू थी ना, फेस वैल्यू थी वो थी 50 रुपीज। तो इसका मतलब कंपनी 4 लाख रुपीज के शेयर इशू कर रही है क्या मार्केट में, 4 लाख रुपीज के शेयर। ठीक है सर जल्दी से एंट्री बता दो। तो एंट्री होगी, ध्यान से सुनना, कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर रही है, बदले में कंपनी के पास पैसे आएंगे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। इस बार हमें पता है ना कि इक्विटी शेयर है, तो एंट्री होगी टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना, 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज। और अब क्या करेगी कंपनी, इस अकाउंट को डेबिट कर देगी और टू इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी इसको। एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने, 4 लाख रुपीज। समझ आई बात। तो हमने ये एंट्रीज और सीख ली, ठीक है। देखो आज की क्लास में इतना ही सीखने वाले हैं। हम हमारी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि जब कंपनी शेयर को इशू कर रही है लेकिन वो पार पे ना करके प्रीमियम पे कर रही है। कैसे, पार पे ना करके प्रीमियम पे। अरे सर इसका मतलब क्या होगा, कंपनी अपने शेयर को 110 में इशू करेगी या 120 में इशू करेगी। हाँ, तो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में यही सीखने वाले हैं कि जब कंपनी शेयर को प्रीमियम पे इशू कर रही है और प्रीमियम पे इशू कर रही है, उसके साथ साथ वो अदर देन कैश कर रही है कि कैश पे कर रही है। तो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।
ये चीज़ें। ठीक है, आज क्लास में इतना ही। थैंक यू।